औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अगेन अपने चैनल डैफोडिल साइंस अकेडमी में। आज के लेक्चर में लास्ट टाइम हम लोग जो है बेसिकली डिस्कस कर रहे थे सेकेंड ईयर की स्टैट को जो है हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें मैंने आपको जो सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर में जो बात मैंने पढ़ाई थी उसमें हम पढ़ रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी 10.1 एक्सरसाइज से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका करवा दिया था, 2 करवा दिया था, और आज हम इसका 3 को जो है पार्ट जो थर्ड पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें भी जो है कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 10.1 आज, और साथ में जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमने बात क्या पढ़ी थी, हमने कहा था फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है। हमने इसके जो है सिंपल ऑर्डिनेट्स जो है फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो वो आप मेरी जो है इसकी प्रीवियस वीडियो में जो है देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में। मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात कर रहे हैं हमारे से कि इफ़ द रैंडम वेरिएबल z हैज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन 1.46, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इफ़ द रैंडम वेरिएबल z हैज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है किसकी, लेस दैन है 1.46, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो बात ये देख लें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो है फार्मूलाज जो हैं वो क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन a जो है लेस दैन और इक्वल टू a के लिए हमारा फार्मूला होता है थ्योरम फाई ऑफ a, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो थ्योरम है फाई ऑफ z अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू a होगा तो वो होता है 1 माइनस फाई ऑफ a, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3 पे जो मेरे पास जो हमारे पास थ्योरम है वो होता है, अगर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस दैन x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस दैन और इक्वल टू z लेस दैन और इक्वल टू b इज इक्वल होता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये देखें आपकी बुक में ना पेज नंबर 5 पे ये डेफिनेशन जो है थ्योरम लिखे हुए हैं। अगर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है लेस दैन a की और इक्वल टू a तो फाई ऑफ a होगा, और ग्रेटर दैन इक्वल टू a हो तो 1 माइनस फाई ऑफ a। और a जो है दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है ना, एक a है और दूसरा जो है b है। जब दो वैल्यूज़ होंगी इनकी हमने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो थ्योरम यूज़ करना है ये वाला यूज़ करना है, दैट इज़ फाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस दैन इक्वल टू z और लेस दैन इक्वल टू b हो तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके जो है अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं जी, इसको ट्राई करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है मेरे पास वो है हमारे पास, ये देखें फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन 1.46, ठीक है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो a है ना ये वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे भी यहाँ पे 1.46 है, कोई भी आ सकती है 2.34 a b c 1 2 3 कांस्टेंट कोई भी होगा, ठीक। इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद देखें जी, अब हमने इसका पहले थ्योरम लिखना है। वी नो दैट कि थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन के लिए, ठीक है ना, लेस दैन की प्रोबेबिलिटी है तो लेस दैन के लिए फर्स्ट थ्योरम यूज़ होगा, लेस दैन a इज इक्वल होता है फाई ऑफ a, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन 1.46 वुड बी इक्वल टू फाई ऑफ 1.46, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग टेबल में चेक कर लेंगे। टेबल ये देखें आपकी बुक में कहाँ है, ये इसके बैक पे चले जाएंगे लास्ट में, ये टेबल नंबर 9 में इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। टेबल नंबर 7 है, ये रहा टेबल नंबर 9, ये फाई के जो टेबल है, ठीक है। ये देखें फाई और z, ठीक है, इसका टेबल है। तो 1.4 को हमने किस में देखना है, सी में 6 में देखना है। तो ये है जी माइनस की वैल्यूज़ चल रही हैं इसी तरीके से 1.4, ये रहा 1.4 को हमने किस में देखना है, 6 में टैली करना है, ठीक है। 1.46 हमने है ना, तो 1.4 को मैं देखने लगा हूँ 1.4 को मैं देखने लगा हूँ किस में, ये 6 वाली लाइन में, ठीक है। तो ये रही
तो 1.4 जो है 6 में जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.92785। ठीक है, ये रहा 1.4 को मैंने 6 के कॉलम में जब टैली किया दैट इज़ 0.92785। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखें, ये हमारा आंसर टैली कर लेते हैं यहाँ से, ये रहा 0.92785। ठीक है, बस ये सिंपल से इस तरीके से आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। z लेस दैन 1.46 इज़ इक्वल टू 0.92785। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है जी मेरे पास प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है z ग्रेटर दैन 2.58। ठीक है, इसकी अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करेंगे, उसी तरीके से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले थ्योरम लिख लेते हैं। देखें, ये ग्रेटर दैन का मैंने थ्योरम यहाँ पे भी बताया आपको कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा तो 1 - 5 ऑफ ए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन और इक्वल टू के लिए जो थ्योरम है वो किसका है, ए 1 - 5 ऑफ ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन ए ग्रेटर दैन 2.58, इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलो यहीं पे ये 5 8 2 पॉइंट इज़ इक्वल टू किसके हैं 1 - 5 ऑफ ए क्या था हमारे पास, अब ये 2.58 पहले हम लोग 1 - 5 ऑफ 2.58 टैली कर लेते हैं। हमारे पास टेबल में क्या इसका आंसर आता है, दोबारा टेबल नंबर 9 में जाएंगे। ये है जी वो टेबल नंबर 9, ये आ गया। हमने टैली करना है 2.5 को 8 में। ठीक है, तो 2.5 है ये रहा 2.5 की हमने रो देखनी है और 8 का कॉलम, तो ये देखें ये रहा 0. ये मेरे पास आ गया 0.99506। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है हमने, साथ ही इसको 1 में से माइनस भी करना है। ठीक है, तो हम इसे 1 में से माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 - 0.99508, तो ये मेरे पास आ गया 0.00492। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन 2.58। क्लियर होगी बात। इस तरह हमारा ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। तो इसके बाद है जी मेरे पास इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन -1.48। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये देखें ये रहा थर्ड क्वेश्चन, -1.48 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब इसका मैं थ्योरम डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। लेस दैन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन -1.48 इज़ इक्वल टू किसके होगा, 5 ऑफ किसके -1.48। ठीक है ना, -1.48, ये ए था ना, तो ए की जगह ये वैल्यू आ गई। अब हमने 5 के में से जो है टेबल में टैली कर लेना है। टेबल नंबर 9 में 5 और -1.4 को 8 में, अगेन टेबल नंबर 9 में जाएंगे और -1.4 को 8 में देखते हैं। ये टेबल नंबर 9 है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ -1.4, ये रहा -1.4 को हमने किस में देखना है, 8 में। ठीक है, तो इसकी लास्ट से सेकंड लास्ट है 0.06944 0.06944, ये आ गई हमारा इसका आंसर। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। ये ना MCQs में आ जाते हैं, तो इसको आपने ज़रा ख्याल से करना है। ये छोटी छोटी बातें MCQs में डिस्कशन हो जाती है, तो आपको पेपर में ये टेबल दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद है जी नंबर 4 क्वेश्चन है मेरे पास। प्रोबेबिलिटी है z ग्रेटर दैन -1.96। अब ये ग्रेटर दैन के लिए आ गई प्रोबेबिलिटी। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे उसी तरह। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन -1.96 इक्वल किसके था, 1 - 5 ऑफ ए के, और ए हमारा क्या है, -1.96। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है,
ए है, मैंने आपको पहले ही बताई ये बात, ठीक। तो इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको 1 माइनस 5 और -1.9 को 6 में देख लेते हैं। टेबल नंबर 9 में दोबारा जाएंगे, यहाँ से ये आ गया टेबल नंबर 9, ये रहा। -1.9 को 6 में देख लेते हैं। -1.9 ये रहा। -1.9 को 6 में देखना है, तो ये 6 की लाइन में देखेंगे, ये रहा 0.02500, 0.02500। तो ये बात याद रखनी है, माइनस की जो लाइन है वो अलग है और पॉजिटिव अलग है, ठीक है ना। तो माइनस का क्वेश्चन है तो -1.96 तो मैंने माइनस वाली लाइन में देखा, ठीक है ना। ये देखिए पहले माइनस की वैल्यूज़ हैं, ये रही। -1.9 को मैंने 6 में टैली कर लिया, ये रहा ये रहा 6, 0.02500। तो ये मैंने वैल्यू लिख ली यहाँ पे। अब इसको 1 में से माइनस करना है, तो 1 में से माइनस कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 माइनस 0.02500, 0.975, ठीक है। ये हमारा आ गया 0.975। प्रोबेबिलिटी है z ग्रेटर दैन -1.96 की। ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन। ये देखिए ये आंसर 0.975 ये रहा, ठीक है। आगे 0 है तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन है नंबर 5, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी है 0.56 लेस दैन z लेस दैन किसके है 1.99 के, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे और थ्योरम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस दैन z लेस दैन b इज इक्वल किसके था, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ठीक है, यही था ना। तो इसके बाद अब ये हमने इसको जो है वैल्यूज पुट कर लेनी इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ a है हमारा 0.56 लेस दैन z लेस दैन b हमारा क्या है 1.99 इक्वल फाई ऑफ b है, तो फाई ऑफ b इज़ ये, ठीक है ना। सेकेंड वाली वैल्यू b है 1.99 माइनस फाई ऑफ a हमारा क्या है 0.56। तो इस बात को याद रखना है आपने कि ये वाला जो है a है और ये जो है ये a है और ये b है। तो पहले हमने b लिखना है फिर a लिखना है। यहाँ पे बच्चे अक्सर जो है ना स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, तो इसकी वजह से आंसर जो है गलत हो जाता है। इनको दोनों को टेबल में टैली कर लेते हैं। टेबल नंबर 9 में ये आ गए टेबल नंबर 9 अगेन। 1.9 को हमने 9 में टैली करना है पहले। ये 1.9 है और ये है 9, लास्ट वाली होगी 0.97670, 0.97670 माइनस 0.5 को 6 में देखना है, तो 0.5 है ये रहा। और इसको जब मैं 6 में देखूँगा तो ये मेरे पास आ गया है 0.71226, 0.71226। दोनों को माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं माइनस कर लेता हूँ 0.97670 माइनस किससे है 0.71226, ये आ गया 0.26444, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये किसका आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.56 लेस दैन z लेस दैन 1.99, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ ना आ रही हो बात, कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपकी लाज़मी क्लियर करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका 6th पार्ट है जो कि है प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है -1.32 लेस दैन z लेस दैन 1.65, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लूँगा। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं वही थ्योरम जो है अप्लाई करने लगा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1.32 लेस दैन z लेस दैन 1.65 इज़ इक्वल टू, अब फाई ऑफ b पहले आता है, b हमारा क्या है 1.65 माइनस फाई ऑफ a है, फिर ये फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो फाई ऑफ a जो है हमारा वो क्या है -1.32
-1.32। तो इसके अकॉर्डिंग हम टेबल में टैली करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। -1, पहले 1.6 को 5 में देख लेता हूँ मैं, ठीक है। 1.6 को 5 में जब हम जाएंगे, ये टेबल नंबर 9 है, ये आ जाता है अभी, ये रहा। 1.6 को 5 में देखना पहले हमने, 1.6 है और ये 5 वाला इंडेक्स आ गया, ठीक है। तो ये है मेरे पास 0.95053, 0.95053 माइनस 1.3 को 2 में देखना है, -1.3 ये रहा, और इसे जब 2 में देखा हमने तो ये रहा 0.09342, 0.09342, ठीक है। ये देखिए -1.3 को 2 में देखना है हमने, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 0.95053 माइनस 0.09342, ये मेरे पास आंसर आ गया 0.85711। क्लियर होगी बात। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है -1.32 लेस दैन जी लेस दैन 1.65 की। ये हमारा आंसर आ गया इसका, ये देखें, ये रहा आंसर 0.8571, ये रहा, ठीक है। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।